दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मासूमियत से शुरू होकर जेल, हिंसा और शोषण के अंधेरे से गुजरती है और आखिर में अपनी हिम्मत से जीत जाती है। इस लड़की का नाम है एना। फिल्म की शुरुआत एक शांत और साधारण से पड़ोस से होती है। यहाँ एना नाम की एक जवान लड़की अपने बेडरूम में बैठी शांति से अपना सेलो बजा रही होती है। संगीत में खोई हुई एना को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। तभी उसका सौतेला पिता, जो एक शराबी और हिंसक आदमी था, हाथ में शराब की बोतल लिए उसके कमरे में घुसता है। वो एना के संगीत को रोकता है और गुस्से में उसका सेलो छीन लेता है। वो एना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एना डरती नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और अपने दोनों पैरों से उसे जोर से धक्का देती है। नशे में धुत होने के कारण उसका पिता लड़खड़ाता है और गिरते हुए उसकी गर्दन सीधे एक फ्लावर वास से जा टकराती है। फूलदान टूट जाता है और कांच के टुकड़ों से उसकी गर्दन बुरी तरह कट जाती है। खून तेजी से बहने लगता है और देखते ही देखते वो आदमी फर्श पर तड़प कर दम तोड़ देता है। एना ये सब देखकर गहरे सदमे में चली जाती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है और एना को गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस स्टेशन में उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है और जल्द ही मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में एना बार बार गिड़गिड़ाती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। लेकिन जज उसकी एक नहीं सुनते और उसे दोषी करार देते हुए 4 से 9 साल के लिए एक जुवेनाइल करेक्शनल फैसिलिटी यानी बाल सुधार गृह में भेजने की सजा सुना देते हैं। एना को अन्य युवा अपराधियों के साथ एक बस में बिठाकर जेल की ओर भेज दिया जाता है। जैसे ही बस फैसिलिटी में पहुंचती है, वहां पहले से मौजूद कैदी नए आने वालों को देखकर शोर मचाने लगते हैं, जैसे कि वे अपने नए शिकार का स्वागत कर रहे हों। बस से उतरते ही गार्ड्स उन पर चिल्लाते हैं और उन्हें अपने कपड़े उतारकर जेल की यूनिफॉर्म पहनने का आदेश देते हैं। यहीं से एना की आजादी खत्म होती है और जेल का जीवन शुरू होता है। सभी नए कैदियों को एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है, जहां वार्डन फ्रैंक आता है। फ्रैंक देखने में सख्त लगता है। वो अपना परिचय देता है और जेल के कड़े नियम समझाता है। इसके बाद एना को उसकी सेल यानी कोठरी में ले जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात जीनी से होती है। जीनी पिछले 5 सालों से वहां कैद है और काफी शांत और दबी दबी सी रहती है। उस रात जब लाइट बंद हो जाती है तो एना तो सो जाती है, लेकिन जीनी जाग रही होती है। वो अंधेरे में एना को घूरती रहती है और कुछ अजीब हरकतें करती है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद को आनंद दे रही हो। एना की आंख खुलती है और वो ये सब देख लेती है, लेकिन जीनी तुरंत सोने का नाटक करती है और एना भी डर के मारे वापस सो जाती है। अगले दिन सभी कैदियों को रिक्रिएशन के लिए मैदान में ले जाया जाता है। एना डरी हुई है और किसी से बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो सबसे दूर अकेले बैठती है। तभी कोडी नाम की एक लड़की उसके पास आती है। कोडी वहाँ के एक गैंग की लीडर है। वो एना को समझाती है कि इस खतरनाक जगह पर अगर उसे सुरक्षित रहना है तो उसे किसी ग्रुप का हिस्सा बनना होगा, लेकिन एना साफ मना कर देती है कि उसे अकेले रहना ही पसंद है। दोपहर के खाने के दौरान कोडी और उसका गैंग फिर से एना के पास आता है और उसे एक दूसरी कैदी के बारे में चेतावनी देता है जो एना के लिए खतरा हो सकती थी। एना फिर से उन्हें नजरअंदाज करके जाने लगती है, लेकिन कोडी उसे पीछे से जोर का धक्का देती है। एना के हाथ से खाने की ट्रे छूट जाती है और सारा खाना फर्श पर गिर जाता है। पूरा गैंग उस पर हंसने लगता है। शाम को जब एना सजा के तौर पर फर्श साफ कर रही होती है, कोडी और उसके दोस्तों ने उसे एक अंधेरे कमरे में घेर लिया। उन्होंने एना पर इल्जाम लगाया कि उसने उनकी बेइज्जती की है। इसके बाद उन्होंने एना की बुरी तरह पिटाई की। कोडी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जाते जाते कोडी ने एना को जबरदस्ती किस करके उसे अपमानित भी किया। घायल और डरी हुई एना इलाज के लिए इन्फर्मरी यानी अस्पताल जाती है, लेकिन डर के मारे किसी का नाम नहीं बताती। वहाँ की नर्स उसे सलाह देती है कि उसे वार्डन फ्रैंक से बात करनी चाहिए, शायद वो उसकी मदद कर सके। एना उम्मीद लेकर फ्रैंक के ऑफिस जाती है, लेकिन एना को नहीं पता था कि वार्डन फ्रैंक रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। फ्रैंक एना की मजबूरी का फायदा उठाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। एना किसी तरह खुद को बचाती है, उसके प्रपोजल को ठुकराती है और रोते हुए अपनी सेल में वापस भाग आती है। सेल में जीनी उसकी हालत देखकर समझ जाती है और पूछती है कि क्या फ्रैंक ने उसे छुआ। एना गुस्से में कहती है कि यहाँ हर कोई ठरकी है। जीनी उसे शांत करती है और उसे समझाती है कि जेल में हालात ऐसे ही हैं। वो एना की खूबसूरती की तारीफ करती है और दोनों के बीच एक इमोशनल पल होता है। अगले दिन मैदान में एक ब्लैक कैदी जो एना पर नजर रखे हुए थी, एना के सर पर बॉल मारकर उसे उकसाती है। एना को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधे कोडी के पास जाती है और कहती है कि वो उसके गैंग में शामिल होना चाहती है। कोडी उसे एक मौका देती है, लेकिन एक शर्त पर। एना को उसी ब्लैक लड़की से लड़ना होगा और कोडी के लोग उसकी वीडियो बनाएंगे। एना न चाहते हुए भी मान जाती है। वो उस लड़की के पास जाती है और उस पर हमला कर देती है। दोनों में भयानक लड़ाई होती है। गार्ड्स बीच बचाव करते हैं और सजा के तौर पर एना को 47 घंटों के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी अंधेरी कोठरी में नंगा करके डाल दिया जाता है। सजा खत्म होने पर उसे फिर से फ्रैंक के ऑफिस ले जाया जाता है। फ्रैंक उसे याद दिलाता है कि उसकी हर हरकत पर उसकी नजर है। वो उसे ब्लैकमेल करता है और मजबूर होकर एना को फ्रैंक के सामने झुकना पड़ता है। फ्रैंक उसका शारीरिक शोषण करता है। एना खुद से
इतनी घृणा करने लगती है कि सेल में आकर उल्टियां करती है और घंटों नहाती है ताकि उस गंदगी को धो सके। अगले दिन एना को कोडी के गैंग में शामिल कर लिया जाता है और दीक्षा के तौर पर उसके हाथ पर एक टैटू बनाया जाता है। लेकिन यहाँ भी कोडी उसे अपनी जागीर समझने लगती है और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करती है। हालांकि वे पकड़े जाने से बाल बाल बचते हैं। अगली सुबह एना की माँ उससे मिलने आती है। एना को लगा था कि माँ उसे सहारा देगी, लेकिन उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगती है। वो एना पर आरोप लगाती है कि उसने जानबूझकर अपने सौतेले पिता को मारा। वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ सुनने को तैयार नहीं होती। वो एना को पीटती है और कहती है कि वो चाहती है कि एना ताउम्र जेल में ही सड़े। एना का दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद जेल में फिर से लड़ाई होती है। वो ब्लैक लड़की इस बार चाकू लेकर आती है। भारी हंगामा होता है और एना को फिर से फ्रैंक के पास भेजा जाता है। फ्रैंक उसे दोषी ठहराता है और उसे एक नशीली दवा यानी ड्रग फिल्ड ट्यूब लेने पर मजबूर करता है। नशे में धुत होकर जब एना सेल में वापस आती है तो उसका बर्ताव बदल चुका होता है। वो अपनी दोस्त जिनी पर ही चिल्लाने लगती है और उसे मार देती है। गार्ड इसे देख लेता है और रिपोर्ट कर देता है। फ्रैंक फिर से इस बात का फायदा उठाता है। एना उससे भीख मांगती है कि उसे घर जाने दे, लेकिन फ्रैंक उसे धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे और भी बदतर जेल में भेज दिया जाएगा। धीरे धीरे एना ड्रग्स की लत में पूरी तरह डूब जाती है। वो कोडी से और ड्रग्स मांगती है, लेकिन कोडी मना कर देती है। इससे उनका झगड़ा हो जाता है और एना कोडी पर थूक देती है। कोडी उसे गैंग से निकाल देती है। अब एना अकेली थी। बिना सुरक्षा के उस पर बाथरूम में फिर से हमला होता है और उसे बुरी तरह पीटा जाता है। दर्द को भुलाने के लिए एना और ज्यादा नशा करने लगती है। उसे मति भ्रम होने लगते हैं। उसे अजीब चेहरे दिखाई देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो अपने हाथ पर डेड यानी मौत शब्द का टैटू खुद ही गुदवा लेती है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो उल्टियां करती है। जिनी उसे ड्रग काउंसलर के पास जाने को कहती है, लेकिन एना उसका मजाक उड़ाती है। एना का पागलपन बढ़ता जा रहा था। एक दिन फिर से उसका उस ब्लैक लड़की से झगड़ा होता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि स्पेशल फोर्सेस को आना पड़ता है। फ्रैंक भी वहाँ पहुँचता है। एना एक टूटी हुई बोतल अपने गले पर लगाकर आत्महत्या की धमकी देती है। हाथापाई में फ्रैंक के चेहरे पर खरोंच आ जाती है। एना को पकड़कर फिर से अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता है। इस बार अंधेरे में एना की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो खाने की ट्रे तोड़ती है और उसके नुकीले टुकड़े से खुद को काट लेती है। एक गार्ड उसे खून से लथपथ देखता है और उसे बचाता है। जब एना की आंख खुलती है तो वो साइक वार्ड में होती है। वहाँ डॉक्टर हान उसका इलाज कर रही होती है। एना डॉक्टर के सामने रो पड़ती है और कहती है कि वो मरना नहीं चाहती थी, बस इस दर्द से और इस अकेलेपन से आजादी चाहती थी। इलाज के बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ नर्स उसका ख्याल रखती है। कुछ समय बाद उसकी माँ उससे मिलने आती है और अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगती है। माँ बताती है कि घर खोने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो एना को भरोसा दिलाती है कि वो उसकी स्कॉलरशिप वापस दिलाने में मदद करेगी। माँ का प्यार पाकर एना में जीने की उम्मीद लेकिन फ्रैंक फिर से अपनी चाल चलता है। वो एना को वापस बुलाता है और कहता है कि वो अब ठीक है, इसलिए उसे सेल में वापस जाना होगा। एना सुधरना चाहती थी, इसलिए उसने अपने हाथ से गैंग वाला टैटू मिटा दिया। कोडी ये देखकर उसका मजाक उड़ाती है। रात को फ्रैंक एना को एक कमरे में बुलाता है जहां उसका सेलो रखा था। वो एना को जेल के टैलेंट शो में हिस्सा लेने का ऑफर देता है। एना जब सेलो बजाती है तो उसे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन अगले दिन उसे एक धमकी भरा नोट मिलता है जिस पर लिखा था यू आर डेड, यानी तुम मर चुकी हो। इससे पहले कि एना कुछ समझ पाती, कोडी और उसका गैंग उस पर हमला कर देता है क्योंकि उसने टैटू हटा दिया था। कोडी ब्लेड से एना का चेहरा काट देती है। घायल एना को इन्फर्मरी ले जाया जाता है। वहाँ फ्रैंक उससे मिलने आता है और कोडी को सजा देने का नाटक करता है। वहाँ मौजूद नर्स फ्रैंक की गंदी हरकतों को नोटिस कर लेती है। वो एना से कहती है कि वो फ्रैंक की शिकायत करेगी, लेकिन फ्रैंक ने कैमरों के जरिए ये सब सुन लिया था। वो एक कैदी को आदेश देकर उस नर्स का खून करवा देता है। एना को जब नर्स की मौत का पता चलता है तो वो टूट जाती है। फ्रैंक उसे अपने ऑफिस बुलाता है और झूठ बोलता है कि कोडी ने नर्स को मारा। वो उसे डराता है और टैलेंट शो की याद दिलाता है। टैलेंट शो वाले दिन एना बहुत सुंदर सेलो बजाती है और सबकी तालियां बटोरती है। शो के बाद फ्रैंक उसे बताता है कि उसने एना के लिए पैरोल हियरिंग तय की है, लेकिन इसके बदले में वो फिर से स्टेज पर ही एना का रेप करता है। सेल में वापस आकर एना जीनी को पैरोल के बारे में बताती है। जीनी उसे चेतावनी देती है कि फ्रैंक पर भरोसा मत करना। वो उम्मीद देकर तोड़ देता है। अब एना ने ठान लिया था कि वो फ्रैंक को बेनकाब करेगी। वो कोडी के पास जाती है और फ्रैंक को बर्बाद करने के लिए उसकी मदद मांगती है। कोडी मान जाती है और उसे एक छोटा जासूसी कैमरा देती है। पैरोल हियरिंग वाले दिन एना फ्रैंक के पास जाती है और उसे उनके सौदे की याद दिलाती है। फ्रैंक उससे आखिरी बार फेवर मांगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एना सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। इसके बाद एना पैरोल बोर्ड के अधिकारियों के सामने पेश होती है। जब अधिकारी उससे सवाल पूछते हैं कि क्या वो रिहाई के लिए तैयार है, तो एना कहती है कि वो पूरी तरह सुधर चुकी है, लेकिन फ्रैंक भी वहाँ अपनी गंदी चाल चलता है और उसकी रिहाई का विरोध करता है। एना को इसकी उम्मीद थी। वो सबके सामने
वो वीडियो सबूत पेश कर देती है जिसमें फ्रैंक की काली करतूतें रिकॉर्ड थीं। वीडियो देखकर अधिकारी और बोर्ड मेंबर्स सन्न रह जाते हैं। तुरंत एक्शन लिया जाता है। पुलिस फ्रैंक को गिरफ्तार कर लेती है और उसे ले जाती है। अधिकारियों को एना के साथ हुई नाइंसाफी का गहरा पछतावा होता है और वे उसे रिहा करने का आदेश देते हैं। रिहाई के वक्त एना अपनी दोस्त जीनी से मिलती है और दोनों भावुक होकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। बाहर निकलते हुए वो कोडी को भी धन्यवाद देती है। जेल के दरवाजे से बाहर आते ही एना देखती है कि उसकी मां बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एना एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में स्टेज पर सेलो बजा रही है। सामने हजारों लोग बैठे हैं और उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू हैं। एना ने अपनी हिम्मत और जज्बे से न सिर्फ जेल के नरक को हराया बल्कि अपनी जिंदगी को भी वापस जीत लिया। तो दोस्तों, ये थी एना की दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।